हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपको ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है हाउ टू मेक मनी इन डे ट्रेडिंग। दोस्तों, इस बुक समरी में हम न्यू ट्रेडर के मिथ, प्राइस की सुनो, आमंत्रण मिलने पर ट्रेडिंग करना, मंदार के स्टॉक मार्केट के प्रति 80/20 का नियम और स्टॉक मार्केट में जीतने के 7 नियमों के बारे में जानेंगे। लेखक मंदार द्वारा लिखित हाउ टू मेक मनी इन डे ट्रेडिंग बुक हमें डे ट्रेडिंग से पैसे बनाने की ओर ले जाती है। यह बुक हमें बताती है कि एक न्यू ट्रेडर के सामने अनेक परेशानियां होती है और उसे अनेक चीजों पर कार्य करना होता है ताकि वह अपनी ट्रेडिंग मानसिकता समझ सके और उसके अनुसार अपना सिस्टम बना सके। यह बुक हमें छोटे ट्रेडिंग बदलावों को अपनाने पर भी जोर देती है। यह बुक हमें अपने अनुसार नियम बनाने और उस पर टिके रहने पर जोर देती है ताकि हम अपने द्वारा बनाए गए नियमों को ईमानदारी से फॉलो कर सके और डे ट्रेडिंग से पैसा बना सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू ट्रेडर मिथ। लोग अक्सर मानते हैं कि शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत होती है। उनका मानना है कि पैसे से आप सबसे अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर ऐसा होता तो बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा होता है, पर वे स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने की कोशिश नहीं करते बल्कि अपने काम पर जाते हैं। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए पैसे की नहीं, ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह बात स्टॉक मार्केट में पैसे गंवाने के बाद पता चलती है। यह इसलिए भी जरूरी है कि मार्केट से नुकसान झेलने के बाद हमें 2 झटकों से उभरना होता है। पहला, गलतियों से सीखने के लिए अपने दिमाग पर जोर देना एक भावनात्मक झटका है। दूसरा, मार्केट से नुकसान उठाने के बाद पैसे की कमी एक आर्थिक झटका है। इन दोनों झटकों से निपटने के लिए हमें स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्टॉक मार्केट के ज्ञान की खोज करनी होती है और बुक पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होता। हमें छोटा पैसा लगाकर अनुभव और मार्केट को समय देने की भी आवश्यकता होती है। प्राइस की सुनो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कीमत हमसे बात करती है और एक डे ट्रेडर के रूप में हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कीमत हमें क्या बता रही है। स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने के लिए सभी अपने अपने नियम और तर्क का उपयोग करते हैं, जैसे कोई इंडिकेटर तो कोई वॉल्यूम, न्यूज आदि। अगर हम एक बड़ी पिक्चर के साथ देखें तो हमें पता चलता है कि बड़े निवेशक और ट्रेडर इंडिकेटर के अनुसार नहीं, प्राइस के अनुसार कार्य करते हैं और उनके खरीदने और बेचने से इंडिकेटर और वॉल्यूम में बदलाव होते हैं। यहाँ कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी समझने के लिए 2 उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 1, मान लेते हैं निफ्टी 25,100 से मान लेते हैं निफ्टी 25,100 से 25,400 गया। अब अगर खरीदारों को प्राइस और ऊपर ले जाना का भरोसा होता। नंबर 1, मान लेते हैं निफ्टी 25,100 से 25,400 गया। अब अगर खरीदारों को प्राइस और ऊपर जाने का भरोसा होता तो उनकी खरीदारी से प्राइस अधिक पर बंद होता और इस प्रकार एक हरी कैंडल बनती जो यह संकेत देती कि खरीदार मजबूत थे। नंबर 2, दूसरी ओर निफ्टी 25,400 से नीचे आकर 25,000 पर बंद होता तो इसका मतलब होता है सेलर बायर से ज्यादा मजबूत है और अगले दिन भी प्राइस गिरने की संभावना अधिक है। इस प्रकार कैंडल हमें बताती है कि न तो खरीदार और न ही सेलर स्टॉक प्राइस की दिशा तय करने में सक्षम होते हैं। इसका मतलब है कि ट्रेडर या तो भ्रमित होते हैं, न्यूट्रल होते हैं या अनिर्णायक होते हैं। आमंत्रण पर ट्रेडिंग। प्राइस को जानने से हमें 2 कारणों को बेहतर करने में मदद मिलती है। पहला कारण ट्रेड में एंट्री और दूसरा कारण रिस्क को मैनेज करना। शेयर बाजार के मामले में हमें यह तर्क अपनाना चाहिए, जैसे हम किसी समारोह में तभी जाते हैं जब हमें आमंत्रित किया जाता है, वैसे ही हमें किसी स्टॉक में तभी ट्रेड करना चाहिए जब वह हमें आमंत्रित करे। हमें किसी स्टॉक में ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह हमें पसंद है या इसलिए कि हमारी अंतरात्मा हमें उसके बारे में कुछ बता रही है या इसलिए कि हमें उसके बारे में टीवी पर कुछ सुना है या न्यूज़ या इंटरनेट पर कुछ पढ़ा है या इसलिए कि कंपनी ने अच्छे परिणाम घोषित किए हैं।
5 मिनट के इंट्राडे चार्ट के मामले में 4 चीजें हैं जो बड़ी चालों को जन्म देती है। नंबर 1, भावनाओं का बुलिश से बियरिश की ओर बदलाव। नंबर 2, भावनाओं का बियरिश से बुलिश की ओर बदलाव। नंबर 3, भावनाओं का न्यूट्रल से बुलिश की ओर बदलाव। नंबर 4, भावनाओं का न्यूट्रल से बियरिश की ओर बदलाव। अगर हमें आमंत्रण नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ट्रेड करने का कोई मौका नहीं है। ऐसी स्थिति में उस दिन बाजार से दूर रहना ही सबसे अच्छा ट्रेड करने का तरीका है। मंदार का 80/20 का नियम। अधिकतर यह देखा गया है कि लोग अपना 80% समय ट्रेडिंग रणनीति या स्टॉक चुनने के तरीकों पर खर्च करते हैं और केवल 20% समय उस ट्रेड में शामिल अनुशासन पर खर्च करते हैं। अनुशासन एक ऐसी चीज है जिसे हमेशा हल्के में लिया जाता है। वे यह भूल जाते हैं कि दुनिया में ऐसी कोई रणनीति या विचार नहीं है जो हर समय सफल हो। यह सच है क्योंकि हम अपनी अक्षमता के अनुसार किसी शेयर की कीमत का अनुमान लगा सकते हैं या उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार कीमत में बदलाव नहीं कर सकते। शेयर बाजार एक ऐसा क्षेत्र है जहां महत्वपूर्ण नियम हमारे साथ होने चाहिए। उनमें से किसी एक को भी अनदेखा करने के बाद मार्केट हमें एक महंगा सबक सिखाने में ज्यादा देर नहीं करेगा। 20% स्ट्रेटेजी सरल, कम पैरामीटर और स्ट्रेटेजी के साथ काम करे। इससे ट्रेड करना आसान हो जाएगा। 80% अनुशासन, अपने और अपनी मेहनत की कमाई के बारे में सोचने के लिए समय निकालें। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए नियम बनाएं। स्टॉक मार्केट में जीतने के 7 नियम। नंबर 1, विनम्र रहे। बाजार को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। नंबर 2, अपनी सीमाएं जाने। जब जरूरी हो तब अपनी गलतियों और नुकसान को स्वीकार कर आगे बढ़े। नंबर 3, जुआ और सट्टा लगाने से बचे। जुआ या सट्टा लगाना एक ट्रेडर द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती है। नंबर 4, मुझे सब पता है के रवैये से बचे। यह सोच हमारे लिए गलतियों से सीखना मुश्किल कर देती है। नंबर 5, सिस्टम के पहलुओं को जानना। हमें पता होना चाहिए कि कब बाजार में रहना है और कब उनसे दूर रहना है। नंबर 6, सकारात्मक रहे। अपने दिमाग को लाभ की कल्पना करने दे, न कि नुकसान की। नंबर 7, प्रतिबद्धता। एनालिसिस के प्रति कमिटमेंट और प्रयास किसी ट्रेड में जोखिम और रिटर्न को पहचानने के लिए तैयार करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हाउ टू मेक मनी इन डे ट्रेडिंग बुक समरी में हमने 5 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना है जो इस प्रकार है। नंबर 1, एक न्यू ट्रेडर को सफल होने के लिए स्टॉक मार्केट के प्रति अपनी गलत धारणाओं से लड़ना होता है। नंबर 2, ट्रेडिंग करने से पहले हमें प्राइस के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 3, ट्रेडिंग में आमंत्रण पर ही ट्रेड ले, ना कि बिन बुलाए मेहमान की तरह ट्रेड करे। नंबर 4, हमें स्टॉक मार्केट में 20% स्ट्रेटेजी और 80% अनुशासन पर कार्य करना होता है। नंबर 5, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए हमें अपने सिस्टम और मानसिकता के अनुसार नियम बनाने होंगे और उन्हें फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आपको आज की ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।